नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इस मूवी में ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से ये मूवी सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी साबित हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी कोई ऐसी मूवी रिलीज होती है जो या तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बेस होती है या फिर किसी धर्म से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें पब्लिक दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है राइट विंग और एक होती है लेफ्ट विंग। मतलब कुछ लोग उस मूवी के सपोर्ट में होते हैं और कुछ लोग उस मूवी के विरोध में होते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इस मूवी के केस में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। पूछो कैसे? क्योंकि इस मूवी के रिलीज के बाद लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों लोग ही इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। राइट विंग इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इस मूवी को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था जिस तरीके से लोगों ने सोचा था, और लेफ्ट विंग इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उनको विरोध करना है। तो दोस्तों, जब 8 महीने पहले इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, उसी टाइम से ही इस मूवी का विरोध होने लग गया था। उसमें कई सारी बड़ी गलतियां सामने आई थी, जैसे कि प्रभास का लुक लोगों को पसंद नहीं आया था। उसके अलावा हनुमान जी का लुक भी पसंद नहीं आया था। उसके साथ साथ जो उस मूवी का वीएफएक्स था वो भी बहुत ही ज्यादा बेकार था। मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कार्टून बना दिया हो। जो प्रभास का लुक था वो तो बिल्कुल ही सच में ऐसा लग रहा था कि कोई डॉल हो या फिर किसी गेम का एनिमेशन कैरेक्टर। तो दोस्तों, वैसे तो ओम रावत ये दावा करते हैं कि इन्होंने इस मूवी पे 700 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि आखिर उन्होंने खर्च कहाँ किया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीवी पे सीरियल आते हैं या फिर कोई और छोटे मोटे जो शो आते हैं, उनमें भी इससे अच्छा वीएफएक्स यूज किया जाता है। और एक बात और मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको पूरी मूवी वीएफएक्स के हिसाब से क्यों शूट करनी थी। आप अच्छे अच्छे लोकेशन पे जा सकते थे, क्योंकि रियल लोकेशन की बात ही अलग होती है। जब आपको पता है कि आपकी टीम वीएफएक्स के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रियल लोकेशन को कैप्चर करना था। तो दोस्तों, एंड में अब इस मूवी की कुछ ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग की और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं ओम रावत और मनोज मुंतशिर का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने उसमें बताया कि वो पूरी तरह से रामायण नहीं बना रहे थे, वो बस रामायण से प्रेरणा लेके रामायण को एक नए लुक में जो आज की यूथ है उसके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रावण या फिर राम के कैरेक्टर या जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनको आज के मॉडर्न तरीके से पेश करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस मूवी में ऐसी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं को इतना ज्यादा ठेस पहुंचा है। तो दोस्तों, इस मूवी को देख के सबसे बड़ी गलती जो हमारे सामने आती है वो है कास्टिंग की। तो दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन राम के रोल में प्रभास कहीं से भी जच नहीं रहे थे। उनका लुक राम जैसा है ही नहीं। हर एक इंसान हर रोल में फिट नहीं बैठ सकता। वो बाहुबली के रोल में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन राम के रोल में वो बिल्कुल भी जच नहीं रहे थे। राम जी के चेहरे पे एक तेज होता है, एक मासूमियत होती है। उनको देख के ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, लेकिन प्रभास के लुक को देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उनको देखते रहे। उल्टा ऐसा लग रहा था कि जल्दी से ये स्क्रीन से गायब हो। दूसरी चीज ये, लक्ष्मण के किरदार के लिए जिस बंदे को सिलेक्ट किया गया था वो भी उस रोल में बिल्कुल भी जच नहीं रहा था। जो लक्ष्मण का किरदार है वो थोड़ा एंग्री यंग मैन वाला है, लेकिन इस मूवी में लक्ष्मण के किरदार पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया और लक्ष्मण को तो एक बिल्कुल साइड रोल जैसा प्रेजेंट किया गया। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है रावण का लुक। जो रावण का लुक था वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पुराने टाइम में जो मुगल शासन में जो मुगल राजा होते हैं उनका लुक ऐसा लग रहा था। बिल्कुल खड़े खड़े बाल, और कपड़े तो उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। आप समझ सकते हो कि रावण टी शर्ट कैसे पहन सकता है। और दूसरी तरफ जो रावण का 10 सिर था, पहले तो उन्होंने टीजर में दिखाया पूरा का पूरा रावण का 10 सिर, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। जब लोगों ने उस चीज का विरोध किया कि आप गलत तरीके से और अजीब तरीके से रावण के लुक को दिखा रहे हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे डबल डेकर बस होती है एक के ऊपर एक, वैसे उन्होंने 5 मुंह ऊपर शिफ्ट कर दिए। ये क्या बात हुई। और चौथी सबसे बड़ी गलती कि रावण की लंका सोने की थी, उन्होंने उसको बिल्कुल काला दिखा दिया। वो तो लंका लग ही नहीं रही थी, ऐसे लगा था पता नहीं क्या काला काला बना रखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और उसके अलावा जो हनुमान जी के डायलॉग थे वो तो आप सुन के बिल्कुल चौंक ही जाओगे। एक सीन ऐसा दिखाया गया था जिसमें इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा के बोलता है जली ना, तो उसमें पता हनुमान जी क्या बोलते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब आप समझ रहे हो हनुमान जी के मुंह से कैसे कैसे शब्द निकाले गए हैं। और उसके अलावा विभीषण का लुक देख के तो आप चौंक जाओगे। विभीषण रावण के साथ मिलकर ड्रिंक पी रहा है, आप समझ सकते हो। उसके अलावा उसके बाल तो ऐसे हैं, बिल्कुल खड़े कर रखे हैं जैसे कि अभी अभी वो सैलून से निकला है।
आप देख रहे हो ना किस तरीके से लुक को बिल्कुल बिगाड़ दिया उन्होंने। और इसके अलावा अगर इन गलतियों को हम नजरअंदाज कर भी दे, उसके अलावा जो स्क्रीन प्ले है वो भी बहुत घटिया, बहुत बेकार था। जैसे कि इस मूवी को देख के ऐसा लग रहा था कि उनको बस सारे सीन दिखाने थे, किसी भी सीन में कोई इमोशन था ही नहीं। मतलब कि बस एक एक सीन चले जा रहा था और कहानी पूरी होती जा रही थी। वो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन थे वो तो उन्होंने दिखाए ही नहीं। बस उनको 3 घंटे की मूवी बनानी थी, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना था, पैसा कमाना था, एक एक फ्रेम करके सीन बनाया, उन्होंने चिपका दिया। ना ये दिखाया, ना किसी को राम जी और सीता जी के इमोशन के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी, ना राम और लक्ष्मण के बीच जो प्रेम था उसको दिखाने की कोशिश करी, ना उन्होंने राम और भरत मिलाप दिखाया। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी की कमियों को गिनाने और बैठ गया तो ये जो वीडियो है ये घंटों तक बन जाएगी, लेकिन इसकी कमियां खत्म नहीं होगी। लेकिन एंड में मैं इस मूवी के लिए एक कंक्लूजन ये दूंगा, अगर आप नए तरीके का रामायण बनाना चाह रहे थे तो भी आपको जो हमारी रामायण है, जो हमारा रूट है, उससे जुड़ा हुआ कुछ बनाना चाहिए था। उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते थे या फिर आप थोड़ा बहुत मॉडर्न तरीके से दिखा सकते थे आपने, लेकिन आपने ऐसा चेंज कर दिया जिसको देख के ही हंसी आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने जो चेंज किया तो किया, लेकिन उसको आप प्रेजेंट भी सही तरीके से नहीं कर पाए। मतलब बीएफएक्स की दृष्टि से देखा जाए तो भी आपने खराब बनाया, स्क्रीन प्ले की दृष्टि से देखा जाए वो भी आपने खराब बनाया। मतलब कि मैंने मान लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण को इस तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग वाले हैं, जिनको धर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सिनेमा को सिनेमा के तरीके से देखना चाहते हैं। तो उनको भी ये मूवी कहां पसंद आई, क्योंकि ना आप बीएफएक्स में अच्छे निकले, ना आप स्क्रीन राइटिंग या डायलॉग राइटिंग में अच्छे निकले, ना आप इमोशन के साथ लोगों को जोड़ पाए। तो आप पूरी तरीके से फेल हुए हो, आपको ये चीज मानना पड़ेगा। तो दोस्तों एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको रामायण ही देखनी है तो रामानंद सागर वाली आप रामायण देखिए, आपको उससे अच्छी सीख मिलेगी और आपको अपने धर्म के बारे में और अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज पसंद आई। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों की और भी अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।